टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो अपने जीवन में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। गाइस आज की रीडिंग का क्या टॉपिक है? आज की रीडिंग का टॉपिक कुछ भी नहीं है, बिकॉज आई एम गाइडेड टूवर्ड्स कि टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं। आज हम टैरो से पूछेंगे। हम हमेशा टैरो डेक से और एंजल से बहुत सारी बातें पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्या है, कब कैसे होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज की जो टैरो प्रेडिक्शंस हैं वो ये है कि आज ये एक ओपन रीडिंग है, ठीक है। जिस भी बंदे के लिए ये वीडियो होने वाली है या जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये वीडियो गाइडेड होगी, जो भी इस वीडियो को मैनिफेस्ट कर रहा होगा, उस तक ये वीडियो डेफिनेटली पहुंचेगी। आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो क्लियरली ये है कि टैरो हमें क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी एनर्जी से हमें क्या बताना चाहते हैं, वो क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो पाइल सिलेक्शन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंपल से आपको पता लग ही रहा होगा कि आपने अपने नाम का पहला अक्षर पिक करना है, बहुत ही क्लियरली। आपका ऑफिशियल नेम, एकदम ऑफिशियल, जो कि आपके ना क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर यूज़ हो रहा हो। ऑफिशियली आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो नंबर यूज़ हो रहा है, आपने उसी नाम के पहले अक्षर को पिक करना है, ठीक है। पाइल नंबर में हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। और पाइल नंबर 2 में हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स हैं। अब आप देख लीजिए कि आपका जो नाम का पहला अक्षर है वो पाइल नंबर 1 में है या पाइल नंबर 2 में है, ठीक है। यानी कि आप फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं या आप सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जिस भी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प्स क्या होते हैं कि आपकी रीडिंग कहाँ से शुरू हो रही है उसके बारे में मैंने जो है वहाँ पर लिखा हुआ है। आप वहाँ से जा कर के आराम से चेक इन कर सकते हैं अपनी रीडिंग्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। जल्दी जल्दी पिक कर लीजिए अपना ग्रुप और लेट्स गेट स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है नो टॉपिक, क्योंकि आज हम टैरो से पूछने वाले हैं कि वो हमें अभी हाल फिलहाल क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर हैं EFGHIJKLQRSTY, तो ये रीडिंग बिल्कुल और बिल्कुल आपकी है। चलिए शुरू करते हैं। इस फाइल को मैंने यहाँ रख दिया है सो दैट आप अपने ग्रुप को अच्छे से समझ सकें। और चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। डेली मैं आप लोगों के लिए वही वीडियोस लेकर आती हूँ गाइस जो गाइडेड होते हैं, ठीक है। जो भी जैसा भी गाइडेड होता है मैं बिल्कुल वैसी ही रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। और लव रीडिंग्स भी मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। रात को 10:10 पर आपके पास में वीडियोस आते हैं। रेगुलर वीडियोस नहीं आते लव रीडिंग के, बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस कि जो भी गाइडेड होता है मैं वही जो है आप लोगों के लिए करती हूँ। पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। और तीसरा कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। एक कार्ड और मैं निकालूंगी इस डेक से। चौथा कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, टॉरस की एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। ओके
और अभी पीछे से आपको चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही हो ना, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अपने आप की रहे तो मैं डेफिनेटली लूँगी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एस ऑफ सोर्ड्स और द हर्मिट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। सो टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक ये है। और मैंने यहाँ पर ये 3 कार्ड्स निकाले हैं टू चेक योर प्रेजेंट एनर्जीज, और वो 4 कार्ड्स मैंने निकाले कि टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि आप लोग एस ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हैं अभी कहीं ना कहीं, यानी कि हो सकता है कि आप एक ओवर थिंकिंग और जैसे होता है ना कि खुद ही खुद सोचते रहते हैं, खुद ही खुद एक मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं, उस वाली ऊर्जा के अंदर अभी आप हाल फिलहाल हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर इसी तरीके की एनर्जीज़ के अंदर मंडरा रहे हैं। ठीक है, घूम रहे हैं उसी चीज़ के अंदर, एक रोटेशन की एनर्जी है आपके अंदर। मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन्स और एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ज़्यादातर सारे साइन मौजूद हैं। बस यहाँ पर विर्गो, टॉरस और विर्गो टॉरस की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपकी एनर्जी के हिसाब से एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग की हदें पार कर रखी हैं आपने, और मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में जो ओवर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है वो इसलिए चल रहा है बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो आप कितने सारे क्लाउड्स हैं, यहाँ पर नीचे माउंटेन्स हैं। दैट मीन्स अभी हाल फिलहाल आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति चल रही है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर हर्डल्स बहुत हैं। हर्डल्स का मतलब हो गया जैसे कि बार बार किसी तरीके की परेशानियाँ या बार बार किसी तरीके के स्ट्रगल। हर्डल्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फॉगी है। और इस सिचुएशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको जो भी हाथ में आ रहा है, जो भी सिचुएशन मिल रही है, आप उसके अंदर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हाउसवाइफ्स नज़र आ रही हैं। कुछ मुझे यहाँ पर ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो कि घर पे ही रह कर के काम करना चाह रहे हैं, या फिर अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं कहीं ना कहीं। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर, होपलेस से सिचुएशन में होप्स ढूंढने की कोशिश। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्नो है, स्नो के छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। ठीक है, स्नो के छोटे माउंटेन्स हमें दर्शा रहे हैं एक तरीके की नेगेटिव सिचुएशन, या तो आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं जहाँ के बारे में आइडिया आपको पहले से था कि आप इस परिस्थिति में फंस सकते हैं, लेकिन आपने स्टेप्स नहीं लिए। और अब सिचुएशन यहाँ पर यह है कि आप होप रखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समहाउ यू ऑलवेज ट्रस्ट इन द डिवाइन। आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो समझ जाइएगा कि आज की जो रीडिंग है वो टोटली आपके ऊपर ही बेस्ड है, आप ही के लिए है। या फिर अगर रेजोनेट नहीं होती और इनमें से ही कोई आपका इनिशियल है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की जो टैरो प्रेडिक्शंस हैं वो आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। तो जिसके लिए भी ये रीडिंग है उस तक डेफिनेटली पहुँचने वाली है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि टैरो आपको क्या बताना चाहता है। देखो, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही हो, जिस भी प्रकार से आपकी सिचुएशन चल रही हो, जिस भी वजह से चल रही हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका दोष है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अब आप कहेंगे कि ये लो, एक तो मेरे जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, ऊपर से यहाँ पर ये मोहतरमा भैया मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो मैं बोलूँगी डेफिनेटली आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को लेकर के 24/7 सोचते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, वो चीज़ भले से बहुत अच्छी है या हो सकता है वो चीज़ भले से बहुत बुरी है, या हम फ्यूचरिस्टिक होकर के सिर्फ सोचे जा रहे हैं। आपको पता है सिचुएशन क्या क्लियर होती है, क्या सिचुएशन आ जाती है? फिर सिचुएशन आ जाती है कि वो जो चीज़ जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो ना, वो धरी की धरी रह जाती है, आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और आपकी लाइफ बिल्कुल हो जाती है ख़राब। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको पता है ना क्या दर्शाता है? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं दर्शा रहा है एक ओवर सेगमेंटेड एनर्जी।
आपको टैरो कहीं ना कहीं बोलना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके पास में अपॉर्चुनिटी और उस किसी नेगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए दोनों रास्ते आपके पास लेकर आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कैट के पास में ना एक हाथ में एक वॉन्ड है जिसके अंदर एक चाबी है और दूसरे वॉन्ड में यहाँ पर ताला है। ठीक है, अब ये क्या है ना, चाबी की तरफ इतना नहीं देख रही है, ताले की तरफ देख रही है। इसका मतलब टैरो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप समस्या की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ कम देख रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपके जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी समस्या चल रही है ना अभी, आप उसकी तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि उसके सोल्यूशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप समस्या की तरफ नहीं सोल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे ना, तो आपको ऐसा होगा जैसे कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। ठीक है, वो वाली कंडीशन हो जाएगी और आप ऐसे बोलोगे, अरे यार पहले ही सोच लेना चाहिए था मुझे इसके बारे में, तो मैंने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख रही हूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब आगे आने वाले समय में ना आपकी किसी तरीके की कोई छोटी ही सही लेकिन यात्रा होने वाली है, और ये यात्रा ना आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत और कुछ बहुत ही बड़ा जनरेट करके देने वाली है। नहीं समझे? मैं बताती हूँ। ये आपकी ना आगे आने वाले समय में, आपको टैरो बताना चाहते हैं आगे आने वाले समय में आपके पास में किसी तरीके की कोई जर्नी आने वाली है। ये जर्नी छोटी भी हो सकती है और ये जर्नी बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। ये जर्नी करियर से रिलेटेड भी हो सकती है और लव से रिलेटेड भी हो सकती है। अगेन दैट द सेम थिंग, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है ना, कुछ लोगों से कुछ चीज़ें रेजोनेट होगी और कुछ लोगों से कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहे हैं? मुझे यहाँ पर ये कार्ड होने को तो 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कार्ड माना जाता है, लेकिन ये 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे पता है कैसी ऊर्जा दे रहा है यहाँ पर? ये मुझे ऐसी ऊर्जा दे रहा है जैसे कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गृहस्थी में बहुत खुश चल रहे हैं, या फिर जिनकी शादी वादी होने वाली है, या जिनकी शादी वादी हो गई है। आपकी उम्र भी हो गई है शादी की, लेकिन या तो हो सकता है आपके लिए एक सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, या वधू नहीं मिल रही है, या फिर एक अच्छा पर्सन नहीं मिल रहा है। तो आप ना अपना कंपैरिजन जो है आसपास के लोगों से कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास रहने वाले लोगों से कहीं ना कहीं अपना कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो लोग कितने खुश हैं और मेरे जीवन में, मेरी गृहस्थी में ये समस्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको बोला जा रहा है कि अपना कंपैरिजन करना दूसरों से बंद कर दें। ठीक है, आपको क्या पता, ये जो ऊपर जो गुलाब लग रहे हैं ना, आपको यहाँ पर साफ ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको क्या पता। आपको तो दिख रहा है कि हाँ इस इंसान के जीवन में गुलाब ही गुलाब है, आपको क्या पता उन गुलाबों को लगाने के पीछे उस बंदे ने कितने कांटों का सामना किया, अपने हाथों को कितनी बार छलनी किया है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। किसी का भी जीवन स्मूथ नहीं है, किसी के जीवन में कोई और समस्या है, किसी के जीवन में कुछ और समस्या है। ठीक है, तो अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से ना करें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा विद द कार्ड ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बहुत जल्दी विद द कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तीनों कार्ड्स की सीरीज ही एक तरीके से ऐसे आई थी। पहले ये कार्ड आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था। तो मैं ये चीज़ बोलूँगी आपको, बहुत जल्दी आप सेटल होने वाले हैं। ठीक है, आपका जो टैरो प्रेडिक्शंस हैं उसके हिसाब से आपको टैरो बोलना चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी आपके साथ सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि आप अपने जीवन में सेटल होने वाले हैं। ठीक है, आप या तो किसी ऐसे इंसान के साथ मिलने वाले हैं जिसके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाएगी या शादी हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ मिलकर के कहीं जाने वाले हैं, इंजॉय करने वाले हैं कुल मिला करके। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट, जेनरस, पॉजिटिव और रोमांटिक पर्सन होने वाले हैं। चाहे ये लड़की हो चाहे ये लड़के हों, ये बहुत ही रोमांटिक होंगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टैरो की तरफ से कि इस तरीके की नेगेटिविटी में रहना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना परेशान रहोगे, अपना कंपैरिजन लोगों से करोगे, उतना ही आपके जीवन में परिस्थितियाँ ख़राब होती चली जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है वेकिंग द लायन, स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड, और एक कार्ड और देखेंगे अ बर्स्ट ऑफ मैजिक। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर द टेंडर एम्ब्रेस। अगेन बात की जा रही है यहाँ पर कंपेनियनशिप की, बात की जा रही है यहाँ पर पार्टनरशिप की। ठीक है,
देखो यहाँ पर है वेकिंग द लायन का कार्ड। टैरो आपको कहना चाहते हैं कि एक बात बताइए, आप एक इंसान हैं, ठीक है। इंसान के लिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नामुमकिन हो। अगर इंसान ठान ले और अगर वो चाहे तो वो कुछ भी अपने जीवन में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कार्ड है, कार्ड नंबर 19, वेकिंग द लायन। यानी कि आपको बोलना जा रहा है कि आपको अपने अंतर मन का जो शेर है ना उसको जगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो आप सो गए हैं, आप खो गए हैं, आप परेशान हो गए, उसको जगाइए। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं तो मैं कहूँगी कि आपको होप रखने के लिए भी कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि क्यों डरते हो जब यूनिवर्स आपके साथ है। ये देखो, अ बर्स्ट ऑफ मैजिक का कार्ड है, कार्ड नंबर 48। अगेन बहुत सारे स्टार्स, दैट मीन्स होप की एनर्जी, और लोटस दैट मीन्स स्पिरिचुअलिटी। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब अगर आप एक सही तरीके से आध्यात्मिक रास्ते पर आ जाते हैं ना, आपकी जब एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है, तो आप डरना कम कर देते हैं और लेट गो करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। नहीं समझे मतलब? दोबारा से समझाती हूँ। जब आप एकदम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं तो आप डरना कम कर देते हैं। आपके मन में जो भी फियर होता है, किसी भी चीज़ को लेके जो भी फियर होता है ना, वो हो जाता है कम। और आपके अंतर मन की जो ऊर्जा है ना वो लेट गो करना शुरू करती है, ये कह के कि जो भी ईश्वर मेरे लिए कर रहे हैं वो सही होगा। यहाँ पर स्पिरिट ऑफ ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। ये कार्ड आप लोगों के लिए है, पाइल नंबर 1 पीपल। आपको बोला जा रहा है कि आगे आने वाला समय आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत देगा, तो उसके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आप परमात्मा को बहुत सारा, मतलब लिटरली आप परमात्मा को बहुत सारा वाला थैंक यू बोलने वाले हैं अभी आगे आने वाले समय में, ठीक है। बहुत बार हमारे साथ एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कल मैंने किसी का सेशन लिया था, उस सेशन में क्या एनर्जीज थी नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन उस सेशन में एनर्जीज थी कि वो जिससे प्यार करती थी ना पर्टिकुलरली, उनके साथ पे परिस्थिति ये थी कि उस पर्टिकुलर पर्सन की किसी और से शादी होने वाली थी 1-2 दिन में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो ये सोच रही थी कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ख़त्म वाली एनर्जी में, और ये वो। जब मैंने उनके बारे में कार्ड्स चेक करे, जब मैंने उनका ना न्यूमरो से भी चार्ट एनालिसिस किया ना, तब जाके मुझे पता लगा कि वो जिस पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं ना, जिनकी शादी हो रही है, उनके जो पार्टनर हैं, उनके साथ तो उनके नंबर्स बिल्कुल भी मैच ही नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट आगे चल कर के सिचुएशन इतनी ख़राब हो सकती थी कि उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता या उन दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ जाती। तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ बोली, और यहाँ पर भी कार्ड्स कुछ इसी प्रकार के हैं, तो आपको भी मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, पाइल नंबर 1 पीपल। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी चीज़ चल रही होती है ना सामने, हमें लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ और तरीके से होना चाहिए था, ये तो मेरे साथ गलत हो गया, ये तो बहुत ही बेकार कर दिया भगवान ने, ये वो। लेकिन डिवाइन के प्लान्स डिवाइन ही जानती हैं। आपको पता है, जब एक समय बीत जाता है ना, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि ये जो चीज़ हुई ना, ये बहुत बढ़िया हुई। अगर इस तरीके से नहीं होती ना, तो आज शायद हो सकता है कि कोई और दूसरा तरीका होता जिसकी वजह से हम दुख पा रहे होते, ठीक है। इसलिए भरोसा कीजिए, पाइल नंबर 1 पीपल, भरोसा कीजिए। लेट मी चेक एडवाइजेस, सी दिस, वाओ, देखो यही तो चीज़ मैं कह रही थी और यही यहाँ पर एडवाइस है। सी दिस फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। जो भी आपके जीवन में अभी चल रहा है ना, उसको एक अलग तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, एक थर्ड पर्सन बन के देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आएगा। जैसे मैंने आपको भी कल वाला जो केस बताया, कल परसों में जिनका सेशन लिया था, टैरो सेशन, उनके साथ जो परिस्थिति थी, वो उस चीज़ को समझ भी पा रही थी और उनका एक मन समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो उनसे प्यार करती हैं। लेकिन आप इस चीज़ को देखिए, अगर एज ए थर्ड पर्सन प्रैक्टिकली सोच के देखा जाए, तो मेरा वहाँ पे क्या दायित्व बनता था, उनको समझाना कि वो कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बोली जा रही है कि अपनी सिचुएशन को ना एज ए थर्ड पर्सन बन के देखने की कोशिश कीजिए, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पर एडवाइस, यू आर नॉट अलोन। तो आप बिल्कुल भी अलग या अकेले नहीं हैं, ठीक है। और आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी चल रहा है जीवन में, जैसा भी चल रहा है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, आई वॉज कॉल्ड हेयर ऑन अ मिशन। यानी कि हर कोई यहाँ पर जो आया अपना एक सोल पर्पस लेकर आया है।
तो जो भी बंदा यहाँ पर आया है, इस भूलोक में जो भी है, इस माया लोक में जो भी है, वो अपना एक पर्सपेक्टिव लेकर आया हुआ है, अपना एक सोल पर्पस लेकर आया हुआ है, जिसको हमें पूर्ण रूप से सही तरीके से साबित करने की ज़रूरत है। तो घबराने की नहीं, साबित करने की ज़रूरत है अपने आप को, ठीक है। आप एक मिशन पर हो, और मिशन पर रहने वाले जितने भी इंसान होते हैं, जितने भी सोल्जर्स होते हैं, वो घबराते नहीं हैं, वो परेशानियों को और डर को उनकी आंखों में आंखें डाल के सामना करने की कोशिश करते हैं। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आज के टैरो सेशन के अंदर टैरो आपको यही सब बातें बताना चाहते थे। आई होप जिसके लिए वीडियो होगा, जिसने इस वीडियो को मैनिफेस्ट किया होगा, उस तक ये वीडियो डेफिनेटली पहुंचा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और यही आपके इनिशियल्स थे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा आप अलग या अकेले नहीं हैं, बस अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट अंदाज में देखने की ज़रूरत है, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, अपना ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला शुक्रिया, ढेर सारी वाली पॉजिटिव एनर्जीज। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी, टैरो का सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ 30 अप्रैल। 30 अप्रैल जो है लास्ट डेट है ऑफ द रजिस्ट्रेशन। टैरो का बैच शुरू हो रहा है 5/5 पोर्टल से, यानी कि 5 मई 2024 से। तो आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी जल्दी आइए और फटाफट अपनी बुकिंग्स करवाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, बिकॉज फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व वाली एनर्जी के साथ ही जो है मैं रजिस्ट्रेशन करने वाली हूँ और कर रही हूँ। तो जल्दी से आइए और अपनी बुकिंग्स कराइए, बिकॉज ऐसा ना हो कि ये लेट हो जाए। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो क्या है, आपके इनिशियल्स के हिसाब से आपको टैरो अभी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं एक्चुअली। सो आज की वीडियो का टॉपिक है नो टॉपिक, और अगर आप लोगों के नाम के पहले अक्षर ABCDMNOP UVWX या Z में से कोई एक है, तो यही आपकी रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख दिया है, आपको दिखता रहेगा यहाँ पर अच्छे से। और अब हम शुरू करते हैं आज की प्रेडिक्शंस। तो आप लोग हैं टीम बी, या मैं कहूँ ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं इस कार्ड को पता नहीं क्यों लेना चाहती हूँ, ऑल्दो अपने आप गिरा है, जंप कार्ड है, आई मस्ट से मैं ज़रूर लूँगी। एस ऑफ कप्स, Ace of Pentacles, one more card, please, 8 of Cups, 8 of Cups की ऊर्जा यहाँ पर क्या क्या है देखो, ये टिक नहीं रहा। ओके, लियो की आवाज़ आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने और शूट करने में। बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पर? 2 of पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ से कुछ कार्ड्स देखेंगे अब। हे ईश्वरीय एनर्जी, हे प्राकृतिक ऊर्जा, गाइड कीजिएगा। एम्परर, 7 of पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 of पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ आपकी ऊर्जा, यानी कि आपकी एनर्जी क्या है। एम्परर का कार्ड है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर आया है 7 of पेंटिकल्स, ठीक है। एम्परर की एनर्जी का मतलब यहाँ पर हो गया कि कहीं ना कहीं, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप एक ऐसे इंसान हैं, एक ऐसी पर्सनैलिटी है आपकी जो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर ना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, आपके अंदर बहुत सारा टैलेंट है। आप एक बहुत ही समझदार इंसान हैं, आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं चीज़ों को लेकर के,
और बहुत ही क्लियर है। आपका जो पर्सपेक्टिव है ना चीज़ों को देखने का, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही उम्दा, एकदम मुख्तलिफ टाइप्स, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी हाल फिलहाल आपकी एनर्जी, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियों में आप अभी घुले हुए हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियों और ऐसी जिम्मेदारियों में आप अभी लगे हुए हैं कि आप सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। समहाउ आपकी जो एनर्जीज़ हैं, समहाउ आपकी जो ऊर्जा है वो सही नहीं हो पा रही है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको आपकी लाइफ में ना मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। मतलब आप सोच के देख रहे हो, इतना नॉलेजेबल है इंसान, इतना समझदार है, इतना वर्कोहॉलिक है, टैलेंटेड है, इतना पोटेंशियल है, स्टिल वो कहीं ना कहीं पैसे की तंगी से जूझ रहा है, या फिर करियर को लेकर के अभी सॉर्टेड नहीं है, करियर को लेकर के एक सही एनर्जी अभी सामने या समझ नहीं आ पा रही है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। पैसे को लेकर के 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा कैसी हो रही है, देखो कैसे पकड़ के बैठा है, एकदम जकड़ के। तो आपकी कहीं ना कहीं ऊर्जा ऐसी ही हो रही है, पैसे को लेकर के आप थोड़े से इनसिक्योर हो रखे हो, और ये जो इनसिक्योरिटी है ना आपको कहीं ना कहीं गर्ते में डाल रही है। मैं एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आसपास हमारे चल ही रहा है, एक अरसे से चल रहा है, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इनफैक्ट जितना बढ़ेगा ना, आप सोच नहीं सकते, जितने लोग होंगे उतना बढ़ेगा। आप जो भी सोच रहे हो वैसा हो रहा है, आप जैसा सोच रहे हो आप वैसा बन रहे हो, आप जैसा महसूस कर रहे हो अगले ही पल आपको वैसा का वैसा मिल रहा है। ये रियलिटी है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना लोगों की लाइफ में अच्छे बदलाव ला रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जितना लोगों के जीवन में अच्छाई क्रिएट कर रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा नेगेटिविटी ला रहा है। आप खुद सोच के देखो ना, आपकी अभी ऊर्जा क्या है। परिस्थिति की वजह से आपकी ऊर्जा भी पैसे को लेकर के कैसी हो रखी है, एकदम इनसिक्योर। अब जब आप इनसिक्योर रहोगे तो आप अपने जीवन में क्या क्रिएट करोगे, अगेन वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि अगेन सेम साइकिल्स जो है आपके जीवन में क्रिएट हो जाएंगी, और सेम साइकिल्स ही जो है आपके जीवन में बार बार रिवॉल्व होकर आती रहेंगी। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि इसलिए यहाँ पर ना नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है कि आप जैसा महसूस करेंगे वैसा आपके साथ होता रहेगा। तो ये तो आपकी परिस्थिति है, कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन या आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप टैलेंटेड हैं, समझदार हैं, जेनरस हैं, आपके अंदर भर भर के पोटेंशियल है, स्टिल आप अपनी लाइफ में मनी को लेकर के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। और क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में सेम सिचुएशंस को बार बार क्रिएट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फाइड सोल है आपकी, ठीक है। सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो अभी मिसिंग है मेरे जीवन में, और अगर वो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आपके जीवन में आ भी जाती है ना, तो भी आप एक असंतुष्ट एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, उसका आपके जीवन में प्रवाह जारी रहता है, मतलब बिल्कुल होता ही रहता है, होता रहता है। अच्छा, अब चलो ये तो एनर्जीज़ आपकी हो गई। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे की रीडिंग है या नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को आगे देखें, नहीं हुई है तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहूँगी। हो सकता है कि आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए नहीं है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, अब हम बात करेंगे जी आपके लिए कि टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं हाल फिलहाल, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर कार्ड है 8 ऑफ कप्स। मुझे ये वाला कार्ड जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस कार्ड को देखो आप, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये इस पर्टिकुलर जिराफ को देखो आप कि इसके गले में ना एक थ्रेड बंधा हुआ है जो अलग अलग कप्स से बंधा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कुछ कप्स हैं यहाँ पर जिनसे बंधा हुआ है, पीछे सूर्य उग रहा है और ये बंदा इसको, इन सब चीज़ों को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है क्योंकि थ्रेड बंधा हुआ है, ठीक है। जितना भागने की कोशिश करते हैं उतने पीछे आते हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके जीवन में भी ऐसी ही कुछ आदतें या ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिनसे आपको पता है कि इस इंसान से ना मेरे को पर्टिकुलरली पीछे छुड़ाने की ज़रूरत है,
ठीक है, इस पर्टिकुलर इंसान से ना मेरे को दूर जाने की ज़रूरत है, या इस पर्टिकुलर चीज़ को या इस हैबिट को मुझे छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप उसे छोड़ ही नहीं रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके अंतर मन में वो ऊर्जा है कि मुझे इस सिचुएशन से या इस परिस्थिति से, इस इंसान से या इस नेगेटिव हैबिट से दूर जाने की ज़रूरत है, लेकिन आप उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि क्या करें ना, मन है ठीक है, मन है, इतना इजीली ख़त्म नहीं हो सकता है, ना किसी रिश्ते से ना किसी हैबिट से। लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट धीरे धीरे ही सही उस चीज़ के चंगुल से बाहर तो निकल सकते हो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन के जो सूर्य है ना, आपके जीवन का जो सूर्य है उसको उदय होने से रोक रहे हो। उसके रास्ते में ना आप कहीं ना कहीं हर्डल पैदा कर रहे हो, पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। स्टिल आप जो गलत है ना उसी की तरफ जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, करियर रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या ये लव रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, इट डिपेंड्स, ठीक है। हर किसी की ज़िंदगी के साथ में अलग अलग तरीके से रेजोनेट होगी रीडिंग, क्योंकि जनरल रीडिंग है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू जो भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ एस ऑफ पेंटिकल। अब यहाँ पर देखो, इस कार्ड को देखने की कोशिश करो। एक ऊर्जा जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और आपको अपनी तरफ बुला रही है। आपको पता है बहुत जल्दी परमात्मा आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। 2 एसेस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। 2 एसेस की एनर्जी, 1 की एनर्जी, यानी कि स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी और स्ट्रॉन्ग ट्रू लव या फिर बैलेंस होने की एनर्जी। तो अगर आपके जीवन में प्यार की कमी है तो प्यार आ रहा है, अगर आपके जीवन में पैसे की कमी है तो पैसा आ रहा है, ठीक है। अगर आपके जीवन में पैसे की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो पैसे की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, और अगर आपके जीवन में प्यार नहीं है तो प्यार की अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। इस चीज़ को समझ जाइएगा। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हियर, दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग टू यू गाइज, ओके। एक चीज़ और, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है कि आगे आने वाला समय आपको पैसे से तरा देगा। मतलब आपके जीवन में भर भर के पैसा देगा, भर भर के पॉजिटिव एनर्जीज का समावेश होगा। लेकिन अगेन द सेम थिंग, आपको अपने आप को इस आदत से या इस खराब रिश्ते से या इस खराब परिस्थिति से, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि आपके जीवन में परेशानी क्यों है, लेकिन आप उस चीज़ को या उस पर्टिकुलर बंदे को ना अपने जीवन से हटा नहीं पा रहे। तो आपको हटाना पड़ेगा, तभी जा करके आप कुछ अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर देख पाओगे। इस चीज़ को समझ जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझने की कोशिश करो, क्योंकि अब नहीं समझोगे ना तो देर हो जाएगी, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर द ग्रैंड सिम्फनी, टेंडर इम्ब्रेस, ईयर वाइड ओपन, बॉटम ऑफ द डेक, इट इज़ वॉट इट इज़। तो किसी तरीके का कोई पोर्टल खुल रहा है। मैं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर नंबर्स देख सकते हो, 2233, इसका मतलब 222 या 333 की ऊर्जा हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को दिख भी रहे हो ये नंबर। तो ये नंबर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये नंबर आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं बैलेंस योर नर नारी। हर इंसान के अंदर नर और नारी तत्व होता है, ठीक है। आपको उसको बैलेंस रखना है। दूसरी चीज़, अब 1 मिनट, आप बैलेंस कैसे रख सकते हो नर और नारी तत्व को? आप बैलेंस ऐसे रख सकते हो कि आपने ना आप इस तरीके से इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि जब भी आप कोई स्टेप लेते हो, जब भी आप कोई चीज़ सोचते हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ को सही सलीके और सही तरीके से सोचो। इस समय पर, इस परिस्थिति में मुझे कैसे रिएक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे कैसे एफर्ट लेने की ज़रूरत है, बीइंग एन ह्यूमन, नॉट बीइंग एज ए गर्ल और अ बॉय और अ मैन और अ वुमन, ठीक है, ऐसे नहीं, एज ए ह्यूमन कैसे करना है वैसे। और 333 का मतलब होता है बैलेंस इन बिटवीन योर सोल, माइंड एंड बॉडी, यानी कि बॉडी को भी बैलेंस करना है, अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस फूड और अच्छी एक्सरसाइज दे करके, अच्छी स्लीपिंग पैटर्न्स और साइकिल्स दे करके अपने क्या बोलते हैं, सोल को भी रिलैक्स करना और अपने माइंड को भी रिलैक्स करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ और पॉजिटिव एनर्जीज़ को
क्रिएट करके। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि अपने कानों को ना खुला रखना और आंखों को चौकन्ना रखना और अपने सेंसेस को एकदम शार्प रखना। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले 22 डेज या 33 डेज के अंदर अंदर पाइल नंबर 2 पीपल, आपके जीवन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो बहुत ही कम समय के लिए होगी, अनलिमिटेड टाइम, ठीक है, एक बहुत ही कम समय के लिए, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए वो पॉसिबिलिटी आएगी आपके जीवन में। और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस पॉसिबिलिटी को, उस अपॉर्चुनिटी को कितना इजीली कैच करते हैं और कितना इजीली थ्रो कर देते हैं। अगर इजीली कैच कर लेंगे और समझ जाएंगे तो ये आपके जीवन में एक ग्रैंड सिम्फनी, एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर देगी, ठीक है। और अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपको पता ही है फिर तो क्या ही कंडीशन चल रही है। ओके, यहाँ से देखते हैं। आपको पता है हम जो ऐसा सोचते हैं ना, इनसिक्योरिटी, ये वो फलाना ढिमकाना, सच्ची बताऊं यूनिवर्स में बहुत है, ठीक है, यूनिवर्स में बहुत है, बहुत, हम सबके लिए पर्याप्त सब कुछ है। इस चीज़ को समझना शुरू करें। आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है, माई ब्रेथ कनेक्ट्स मी टू द लाइफ, ठीक है, मेरी जो सांसें हैं मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट करती हैं, अपने आप से, अपनी ऊर्जा से कनेक्ट करती हैं। यहाँ पर सांसों के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मेडिटेशन के बारे में बोला जा रहा है। क्या आप मेडिटेट करते हैं? अगर इसका आंसर नो है तो मैं बोलूँगी बहुत गलत बात है। 11 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मेडिटेशन करना शुरू करें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि सांसें ले रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप सांसों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें। आप सांसों के ऊपर जितना ध्यान लगाएंगे ना, उतना ही आप हैप्पी ऊर्जाओं में और अच्छे तरीके से ना अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर लेकर आ पाएंगे। आप सिर्फ बैठ जाइए, ठीक है, और सिर्फ ध्यान लगाइए। ध्यान भी कैसे कि सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सांसों को कंट्रोल करें, दैट्स इट। आपके लिए यहाँ पर है हीलिंग माई सेल्फ हील्स माई लाइनेज। जैसे जैसे आप अपने आप को हील करेंगे ना, वैसे वैसे आपकी जो ज़िंदगी है हील होती ही चली जाएगी। और यहाँ पर आपके लिए क्या है, आई मेक वेज फॉर द मिरेकल, यानी कि हमेशा याद रखें कि यूनिवर्स आपको बहुत बार बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आप सीखते हैं लेकिन आप फिर गलतियाँ करते हैं और आप अपने जीवन में आने वाली खुशियों को खुद ही उनका पट बंद कर देते हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनिवर्स ना बहुत सारे मिरेकल्स क्रिएट करती है आपके लिए, ठीक है, और आप उनको समझ के आगे बढ़ते हो और आप खुद मिरेकल्स क्रिएट करते हो अपने आप के लिए। तो उन मिरेकल्स की एनर्जी को समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, द ग्रुप नंबर 2, अगर आपके इनिशियल इनमें से कोई एक थे तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको आज के जो टैरो प्रेडिक्शंस है उसके हिसाब से टैरो कार्ड्स यही बताने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आपको समझ आया होगा और इसके जो गूढ़ इंपॉर्टेंट मीनिंग है उनको आपने समझा होगा। इस वीडियो को जिस भी इंसान ने मैनिफेस्ट किया होगा उसके पास डेफिनेटली पहुँची होगी। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। एंड सेकंड बैच का जो रजिस्ट्रेशन है, अगर आप बनना चाहते हैं एक साइकिक टैरो रीडर, एक साइकिक सर्टिफाइड टैरो रीडर, तो मुझे मेल करें ऑन माय मेल आईडी जो कि आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि 30th of April इज़ द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए क्योंकि 5 पोर्टल से हम जो है क्लासेस शुरू करने वाले हैं। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में।